हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मोरी घंटो हिंदी में इसको आप कुछ पोलाव बोल सकते हो। मैं आपको रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और फ्रेंड्स मैं आपको आज इसका जो क्वांटिटीज और जो इंग्रेडिएंट्स है ये आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और कुकिंग प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। आपको इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बोल देती हूँ। जो है आपको चाहिए जीरा चाहिए आपको, आप देख रहे हो यहाँ पर मैं जीरा दिखा रही हूँ आप लोगों को। फिर आपको चाहिए गरम मसाला पाउडर, फिर आपको चाहिए रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर एंड यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल लिया। आप चाहो तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए और चाहिए बे लीफ चाहिए, ग्रीन कलर का चिली चाहिए, रेड चिली चाहिए, इलायची और सीडामम्स भी चाहिए और आपको चाहिए थोड़ा सा शक्कर एंड घी। देसी घी होने से अच्छा लगेगा। अब आपको चाहिए, इसका नाम क्या है, फिश पुलाव, तो आपको फिश हेड चाहिए। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम फिश हेड लिए हैं। हम देख रहे हो कि मैंने बहुत अच्छे से नमक और गर्म पानी से इसको वॉश करके रखी है यहाँ पर। और आपको चाहिए चावल, जो हम भोग बनाते हैं खिचड़ी, उसमें जो चावल यूज़ करते हैं वो चावल लेने से अच्छा बनेगा। और ये मैंने देखो आलू कैसे मोटा मोटा करके काटी है। ये आलू भी आपको चाहिए ऐसे कटवा। मैंने यहाँ पर 1 आलू भी यूज़ किया है। अब मैं उस चावल को अच्छे से धो रही हूँ। इसको धो के पानी को थोड़ा सा ड्रेन करके फिर इसमें थोड़ा सा पानी देके रखना कि ये थोड़ा नरम हो जाए। इसको बहुत अच्छे से साफ करना पड़ेगा। फिर मैं ये वाटर को ड्रेन करके यहाँ पर थोड़ा सा वाटर मैं रख दूंगी कि ये थोड़ा नरम हो जाए। फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं जो फिश हेड ली थी उसमें मैं इसको मैरिनेट करूँगी, इसलिए यहाँ पर मैंने चिली पाउडर डाल दिया है। फिर मैं टर्मरिक पाउडर ऐड की, फिर गरम मसाला पाउडर और ऑयल, थोड़ा सा सॉल्ट भी दे दिया मैंने। तो मैरिनेशन में ये सब स्पाइसेस हम ऐड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। और ऑयल हम इसलिए ऐड करते हैं कि कढ़ाई में जब तेल में ये मछली का पीसेस दे तभी फूटे ना, इसलिए। ये मैरिनेशन में इसका कंप्लीट हो गया। मैं इसको मैरिनेट करके 30 मिनट्स रख दूंगी। अब मैं आलू में भी थोड़ा सा नमक दे दूंगी, क्योंकि आलू भी जब तेल में देंगे तब ये ना चिपके, इसलिए हम इसको सॉल्ट से मैरिनेट करके रख देंगे। फिर हम फ्लेम में फ्राई पैन को गरम करने के लिए दे दिया। इससे धुआं निकल रहा है। यहाँ पर मैंने 1/2 कप तेल दे दिया। तेल भी बहुत गरम हो रहा है। अब मैं इसमें आलू देंगे। आलू को फ्राई करना है। इसको जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है। देखो आलू चिपक नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले से सॉल्ट से मैरिनेट करके रखी थी, इसलिए।
और ये डीप फ्राई करने से आलू का टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाएगा। मैं इसको अलग से प्लेट में रख दिया। फिर मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और भी ऑयल ऐड करके एक एक करके जो फिश हेड है मैं जो वॉश करके रखी थी वो मैं दे रही हूँ फ्राई करने के लिए। ज़्यादा तेल में फ्राई करने से ये बहुत ही अच्छा होगा, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। ये फ्राई हो रहा है, आप देख रहे हो बहुत ही फूट रहा है ये, इसलिए हम इसको कवर भी कर देंगे। ये ऑलमोस्ट हो गया फ्राई, मैंने कर लिया इसको। ये बहुत ही फूट रहा था। अब मैं इसको प्लेट में रख दिया। अब मैं उसी कढ़ाई में थोड़ा सा जीरा इसमें दे दूंगी, फिर सूखा मिर्च, तेली, इलायची एंड सीडामम भी ऐड कर दी मैंने। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। अब मैं जो चावल में भिगो के रखी थी वो अब इसमें ऐड करना है। आप चाहो तो पोलाव का जो चावल है वो भी यूज कर सकते हो। हम लोग इसको गोबिंदो भोग चावल बोलते हैं। तो ये फ्राई हो रहा है। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है इससे। फिर इसमें एक एक करके मैं सॉल्ट, चिली, आप चाहो तो ज्यादा चिली यूज कर सकते हो, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब कुछ इसमें ऐड कर दूंगी। रेड चिली आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो ज्यादा यूज कर सकते हो। अब थोड़ा सा शक्कर भी दे देंगे, तो थोड़ा सा मीठा होने से ना पुलाव अच्छा लगता है। इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। हाफ कप पानी ऐड करूंगी। जो मैंने यहाँ पर मसाला दिया उसको थोड़ा फ्राई करने के लिए कि ये नीचे से चिपक जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी ऐड किया। इसको अच्छे से कुक होने देंगे। जो मसाला है उसको फ्राई करने के लिए मैंने पानी दिया। ठीक है, आपको और भी पानी देना है लेकिन बाद में। अब मैं यहाँ पर पोटैटो ऐड किया जो मैं पहले फ्राई करके रखी थी। अब मैं इसको कुक करूँगी, वो भी 2 से 3 मिनट तक। क्योंकि चावल, आलू और मसाला को एक साथ फ्राई होना है, इसलिए मैंने इसको 2-3 मिनट तक फ्राई किया। अब मैं यहाँ पर 4 कप पानी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको देखना है कि पानी चावल में और भी चाहिए, क्योंकि जो फिश हेड है वो भी इसमें थोड़ा सा बॉयल होगा, तो इसलिए हमको ज़्यादा पानी ऐड करना है। आप चाहो तो और भी हाफ कप इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 4 कप लिया है। ये बहुत ही केयरफुली करना है। मैं इसको कवर कर दूंगी
ताकि चावल थोड़ा बॉईल हो जाए इसमें। फिर मैं इसको अनकवर करूँगी और हम देखते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये बॉईल हो चुका है। अब थोड़ा उंगली से इसको टेस्ट भी कर सकते हो कि ये चावल बॉईल हुआ है या नहीं। अब मैं जो फिश हेड है वो एक एक करके इसमें दे दूंगी। मैंने सारी पीसेस इसमें दे दिया। एंड इसको फिर से मैं कवर कर दिया। अब मैं इसको देख रही हूँ कि ये बन चुका है। आपको कवर करते हुए इसको 10 मिनट तक रखना है, 10 से 12 मिनट तक, तो ही चावल पूरा बॉईल होगा और खाने में अच्छा लगेगा। और जो फिश हेडेड का पीस है वो भी अच्छे से बॉईल होगा। तो मैं लास्ट में इसमें थोड़ा सा जो देसी घी है 2 स्पून ऐड करूंगी स्मेल के लिए। ये घी का स्मेल भी अच्छा लगेगा पुलाव में। ये बन गया फिश पुलाव और हम लोगों के लिए मुरी घंटो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो।